आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वेजिटेरियन डाइट प्लान फॉर वेट गेन। और जब भी हम वेट गेन की बात करते हैं तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मसल मास गेन करना, ना कि फैट गेन करना, फिर आप चाहे मेल हो या फीमेल। क्योंकि जो मसल मास गेन करना होता है वो आपके लिए हेल्दी होता है, फैट गेन आपके लिए ऑफ कोर्स हेल्दी नहीं है। तो कभी भी आप फैट गेन करने के लिए किसी डाइट प्लान को फॉलो ना करें। और ये जो प्लान है ये एक 2500 कैलोरीज का डाइट प्लान है। तो अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज यानी कि जितनी कैलोरीज पे आपका जो करंट वेट है वो मेंटेन रहता है, वो अगर आपकी 2500 से कम है तो ही ये आपको वेट गेन में हेल्प करेगा। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। और अगर आपको ये नहीं पता है कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है तो उसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखें। लास्ट में मैंने बताया है कि आप खुद की मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और साथ में मैंने कुछ एडिशनल टिप्स भी दिए जो आपको बहुत हेल्प करेगी वेट गेन करने में। अब ये जो डाइट प्लान है इसमें आपको मिलेगा लगभग 270 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 120 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम आपको इसमें फैट मिलेगा। और इस पूरे प्लान में है 5 मील्स जिसमें आपके आते हैं ब्रेकफास्ट, लंच, प्री वर्कआउट मील, पोस्ट वर्कआउट मील एंड डिनर। वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि अभी तक केवल 10% ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। 90% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट जेन्युइनली पसंद आता है तो प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं और आपको हेल्प करता रहूं। हमारी आज की पहली मील है ब्रेकफास्ट, जो मैंने यहाँ पे 8 बजे रखी है सुबह। लेकिन जितने बजे भी आप ब्रेकफास्ट करते हैं मॉर्निंग में आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ब्रेकफास्ट में आपको लेना है वेजिटेबल पोहा। पोहा मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि बहुत ही कॉमनली अवेलेबल है आजकल और बहुत लोग पसंद भी करते हैं, इसलिए मैंने पोहा यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो आप पोहा बनाने के लिए 60 ग्राम अनकुक्ड पोहा लें। उसमें आप 50 ग्राम जो भी वेजिटेबल्स आप खाते हैं, चाहे अनियन हो, चाहे फिर मटर हो, या जो डालना आप चाहते हैं उसमें डाल सकते हैं। और उसके साथ उसमें आप ऐड करें 30 ग्राम रोस्टेड पीनट्स, जो मूंगफली होती है उसमें आप ऐड करें। उससे आपके जो पोहा है उसकी जो कैलोरीज हैं वो बढ़ जाती हैं। और इसे आप 1 टेबलस्पून ऑयल में पकाएं। तो ये आपका वेजिटेबल पोहा तैयार हो गया। उसके साथ आपको लेना है 1 ग्लास होल मिल्क, यानी कि जो फुल क्रीम मिल्क आता है जिसमें फैट होता है, उसे आपको लेना है 1 ग्लास, रफली 250 ml होता है। और इस ब्रेकफास्ट में आपको मिलेंगी टोटल 562 कैलोरीज, जिसमें 53 ग्राम आपको कार्ब्स मिलेगा, 20 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा और 29 ग्राम फैट आपको इस मील में मिलेगा। यहाँ पे मैंने कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी रखे हैं। अगर आप वेजिटेबल पोहा नहीं खाना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं तो उसकी जगह आप उपमा खा सकते हैं, आप मूंग दाल चीला बना सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, आप चाहें तो मूंग स्प्राउट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत हेल्दी ऑप्शंस हैं अगर आप वेजिटेबल पोहा नहीं खाना चाहते हैं। और मिल्क की जगह आप चाहें तो छाछ, जो बटर मिल्क आता है वो ले सकते हैं, या सत्तू ड्रिंक भी आप ले सकते हैं, वो भी हेल्दी ऑप्शंस हैं। हमारी सेकेंड मील है लंच, और लंच में हमें लेना है राइस, दाल, दही और सैलेड। बहुत ही सिंपल मील है। राइस आप लें लगभग 50 ग्राम अनकुक्ड, दाल आप लें अगेन 50 ग्राम अनकुक्ड। दाल जो भी आप खाना चाहें वो आप खा सकते हैं, सारी दाल हेल्दी होती हैं। उसको बनाने के लिए 1 टेबलस्पून आप ऑयल लें। साथ में आपको लेना है 150 ग्राम दही, और साथ में क्यूकम्बर सैलेड। जो भी सैलेड आप खाना चाहते हैं, आप चाहे टमेटोज खाएं, क्यूकम्बर्स खाएं, या जो भी वेजिटेबल्स आप सैलेड में खाते हैं वो आप खा सकते हैं। और ये जो पूरी मील है हमारी लंच की, उसमें आपको मिलेंगी 570 कैलोरीज, जिसमें आपको मिलेगा 60 ग्राम कार्ब्स, 29 ग्राम प्रोटीन और 10 ग्राम फैट। अगर मैं ऑल्टरनेटिव्स की बात करूं तो अगर आप राइस नहीं खाते हैं तो उसकी जगह आप रोटी खा सकते हैं, वो भी ऑप्शन है। और दाल अगर आप रोज़ नहीं खा पा रहे हैं तो उसकी जगह अगर आप छोले, राजमा, लोबिया, ब्लैक बीन्स, जो भी आप खाना चाहें वो आप खा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उससे आप बोर नहीं होंगे। लेकिन मेक श्योर कि आप उसमें एक बीन्स या लेंटिल्स आप ज़रूर उसमें ऐड करें, वो बहुत हेल्दी है आपके लिए। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। हमारी तीसरी मील है प्री वर्कआउट मील, जो कि यहाँ पे मैंने 5:30 बजे रखी है, क्योंकि मैंने ये अज्यूम किया है कि आप यहाँ पे शाम को वर्कआउट कर रहे हैं। तो अगर आप 5:30 बजे आप इस मील को लेते हैं तो आप उसके 1 घंटे बाद वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये जो प्री वर्कआउट मील है इसमें आपको लेना है 1 मीडियम साइज बनाना, साथ में 2 टेबलस्पून आपको पीनट बटर लेना है। जो भी ब्रांड आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, आप ऑनलाइन जाके सर्च करें, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स आजकल अवेलेबल हैं और इतना महंगा भी नहीं आता। तो आप सर्च करें और फाइंड आउट करें कि बेस्ट आपके लिए कौन सा है। तो 2 टेबलस्पून आपको पीनट बटर लेना है इस प्री वर्कआउट मील में। और साथ में आप 1 स्लाइस होल व्हीट ब्रेड, यानी कि जो ब्राउन ब्रेड आती है अच्छी वाली, उसका आप 1 स्लाइस ले सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, आप लेना चाहें तो लें, नहीं तो आप बनाना और पीनट बटर ले सकते हैं केवल।
तो ये जो पूरी मील है आपकी इंक्लूडेड दिस ब्राउन ब्रेड, दिस विल गिव यू अराउंड 400 कैलोरीज, जिसमें 46 ग्राम आपको मिलेगा कार्ब्स, 10 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा और 9 ग्राम आपको इसमें फैट मिलेगा। और अगर मैं ऑल्टरनेटिव्स की बात करूं तो आप बनाना की जगह जो भी फ्रूट्स आपको पसंद है आप ले सकते हैं। साथ में आप रोस्टेड पीनट्स ले सकते हैं, अगर आप पीनट बटर नहीं लेना चाहते हैं उसकी जगह आप पीनट्स भी ले सकते हैं। और ब्लैक कॉफ़ी भी एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि कैफीन होता है, आपको वर्कआउट के टाइम में फोकस देता है, तो आप वर्कआउट से पहले ब्लैक कॉफ़ी भी ले सकते हैं। अब आ गए हैं हम हमारी मील नंबर 4 पे, जो कि पोस्ट वर्कआउट मील है, यानी कि इसे आपको वर्कआउट के बाद लेना है। और इसमें हम लेंगे 1 स्कूप वे प्रोटीन, फिर आप चाहे उसे पानी में लें चाहे मिल्क में लें, ये आप पे है। गाइस अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप वे प्रोटीन में इन्वेस्ट करें। जो भी अच्छा ब्रांड आपको लगता है आप ऑनलाइन चाहे सर्च करें, जो भी आपके बजट में आता है आप एक अच्छे वे प्रोटीन में इन्वेस्ट ज़रूर करें, क्योंकि वेजिटेरियंस को डेली प्रोटीन इंटेक को पूरा करने में काफ़ी एफर्ट मारना पड़ता है, बहुत सारे फूड्स आपको इंक्लूड करने पड़ते हैं। इसलिए वे प्रोटीन एक बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन है। आप उसे सिंपली 1 स्कूप को पानी में या दूध में मिलाएं, शेक करें और आप पी सकते हैं। हेल्दी का हेल्दी, और आप अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप वे प्रोटीन में ज़रूर इन्वेस्ट करें। और वे प्रोटीन के साथ में हम लेंगे 250 ग्राम बॉइल्ड पोटैटो, बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, घर में आलू होता है, आप उसे बॉईल करें और आप वे प्रोटीन के साथ पोटैटो ले सकते हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि ये आपके इंसुलिन को इंस्टेंटली स्पाइक करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्कआउट के बाद। इससे आप अपने ग्लाइकोजन लेवल को आप रिस्टोर कर पाते हैं, रिप्लेनिश कर पाते हैं वर्कआउट के बाद। तो आप वर्कआउट के तुरंत बाद बॉइल्ड पोटैटो अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। और ये जो पूरी मील है इसमें आपको मिलेंगी लगभग 380 कैलोरीज, जिसमें 55 ग्राम आपको कार्ब्स मिलेगा, 30 ग्राम प्रोटीन और 3 ग्राम फैट। अगर मैं ऑल्टरनेटिव्स की बात करूं तो वे प्रोटीन की जगह आप ग्रीक योगर्ट ले सकते हैं, इसमें प्रोटीन काफ़ी हाई होता है। देखिए अगर आपको ग्रीक योगर्ट मिलता है तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छा रिप्लेसमेंट भी इसको बोल सकता हूं मैं। और बॉइल्ड पोटैटोज की जगह आप चाहें तो डेट्स या बनानास भी ले सकते हैं, वो भी अच्छे पोस्ट वर्कआउट स्नैक ऑप्शंस हैं जो हेल्प करते हैं आपके ग्लाइकोजन लेवल को रिप्लेनिश करने में और आपकी मसल रिकवरी में। और हाँ, अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं तो आपका जो ब्रेकफास्ट है उसको आप एज इट इज़ रहने दें, उसके 1 घंटे बाद अपना वर्कआउट करें और उसके तुरंत बाद आप ये जो पोस्ट वर्कआउट मील है वो ले सकते हैं। बाकी जो आपकी मील्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगी। अब आ गई है हमारी आज की आखिरी मील जो है डिनर, और डिनर में हम लेंगे सोय चंक करी विद रोटी। गाइस सोय चंक बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए। ये एक कंप्लीट प्रोटीन है, इसमें सारे अमीनो एसिड्स आपको मिलेंगे, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन। अगर आप मीट नहीं खाते हैं, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो आप सोय को अपनी डाइट में इंक्लूड करें, बहुत ही हेल्दी और सेफ़ है। तो इसे आपको लेना है 60 ग्राम अनकुक्ड। इसे आप जैसे भी कुक करना चाहें उसे कुक कर सकते हैं आप। बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोज़ हैं इस पर, आप कैसे इसकी करी बना सकते हैं, किस तरह से आप इसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, आप उस तरह से इसे ऐड कर सकते हैं। और साथ में आप लें होल व्हीट रोटी, 3 आप होल व्हीट रोटी लें, साथ में 1 टेबलस्पून उसमें आप घी ऐड करें, उससे भी आपकी कैलोरीज बढ़ जाएंगी। और साथ में जब आप सोय चंक करी बनाएंगे ऑफकोर्स उसमें आप 1 टेबलस्पून ऑयल इस्तेमाल करेंगे, तो ये भी मैंने यहाँ पे ऐड किया है। और इस मील में आपको सैलड भी लेना है, जैसा कि मैंने आपको कहा फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें क्यूकम्बर, कैरेट, टमेटोज जो भी आप सैलड में खाते हैं उसे आप ले सकते हैं। तो ये जो हमारी डिनर की मील है इसमें आपको मिलेंगी टोटल 582 कैलोरी, जिसमें 62 ग्राम कार्ब्स है, 33 ग्राम प्रोटीन और 10 ग्राम फैट आपको मिलेगा। अगर मैं ऑल्टरनेटिव्स की बात करूं तो आप रोटी जगह राइस ले सकते हैं, और सोय चंक की जगह कभी कभार आप चाहें तो पनीर या टोफू करी भी बना सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। पनीर भी हाई प्रोटीन सोर्स है, साथ में टोफू भी हाई प्रोटीन सोर्स है, तो आप ये भी ले सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आज आपको बताया केवल आपको इतना ही लेना है। अगर आप उसमें और कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, सीजनल वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हैं, जो घर में आपकी करी बनती है, सब्जी बनती है, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तो कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। लेकिन ये बेसिक मील है, ये बेस मील है। जो कैलोरीज मैंने आपको बताई 250 कैलोरीज इस मील से आपकी वो पूरी हो जाएंगी, और इसके ऊपर अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो वो आप पे है, दैट्स टोटली फाइन। लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ ऐसी टिप्स जो आपको वेट गेन में बहुत हेल्प करेगी। पहली चीज़ तो ये कि हफ्ते में आपको 3 से 4 दिन वेट ट्रेनिंग ज़रूर करनी है, फिर आप चाहे मेल हो या फीमेल। देखिए अगर आप घर पे रेजिस्टेंस बैंड से वर्कआउट करते हैं तो उसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में बना चुका हूँ, तो उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उन्हें देख के
वर्कआउट कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे एक प्लेलिस्ट भी मैं यहाँ फ्लैश कर रहा हूँ, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे भी देख सकते हैं। और अगर आप जिम जाते हैं तो आप कंटिन्यू करें और इस प्लान को फॉलो करें, वो भी आपको हेल्प करेगा डेफिनेटली। तो आपको हफ्ते में 3 से 4 दिन वेट ट्रेनिंग करनी है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। दूसरी चीज़, आपको कैलोरीज सरप्लस में रहना है, यानी कि जितनी आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं उससे ज़्यादा कैलोरीज आपको दिन भर में कंज्यूम करनी है। और अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे मैं एक लिंक दे रहा हूँ, इसे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस पर क्लिक करें और कुछ डिटेल्स आपको एंटर करनी होंगी, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है। तो जो भी आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आती हैं, उन कैलोरीज से 500 कैलोरीज आपको एक्स्ट्रा खानी है एवरीडे, ताकि आप वेट गेन कर सकें। और अपनी डेली कैलोरीज को ट्रैक करने के लिए आप कोई भी ऑनलाइन ऐप यूज कर सकते हैं, उससे आप देख सकते हैं कि क्या आप एवरीडे अपनी टारगेट कैलोरीज को मीट कर पा रहे हैं या नहीं। लास्ट में एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जल्दी वेट गेन करने के चक्कर में आप जंक फूड का सहारा ना लें। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं जंक फूड जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, रसगुल्ले, समोसे, कचौरी, इस तरह की चीज़ें मैं खाऊंगा तो मेरा जो वेट है वो फटाफट से बढ़ जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो आपके लिए बहुत ही अनहेल्दी है, बहुत नुकसान आपको करेगा। आप वेट गेन करेंगे लेकिन आप मेनली फैट गेन करेंगे, तो वो हमें नहीं करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि उससे आपको और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हार्ट प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है। तो मैं नहीं चाहता कि आप अपनी हेल्थ को बिगाड़ें वेट गेन करने के चक्कर में। तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखें और एक हेल्दी वेट गेन करें, आप मसल मास पे फोकस करें। और अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि आप खुद का डाइट प्लान कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, फिर आपका चाहे जो भी फिटनेस गोल हो, उसके लिए एक वीडियो मैंने बनाया था, वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ। आप इसे देखें और स्टेप बाय स्टेप सीखें कि आप खुद का डाइट प्लान कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अंटिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फिटनेस माय लाइफ।